चला नहीं जा रहा, पैरवा अंदर करो नहीं तो पैरवे लेके चल जाए कोनो। हाँ लड़की लोग खड़ी है, पीछे बैठा लो, जगह नहीं है। अरे कहीं कहीं एडजस्ट करा लो, पीछे से 4-5 लड़कों को यहाँ भेज दो, आगे बैठ जाएगा, लड़की को बैठा जल्दी, बहुत जगह है अभी, अभी कम से कम इसमें 400 लड़का हटेगा। हाँ लड़की लोग जल्दी जा बैठो। जगह तो था आगे। हाँ बगल लिया और घस को इधर, बीच में जगह क्या है? क्या है बीच में? बेवकूफ बोतल है वहां पे, आदमी से जरूरी तुम लोग को बोतल लगता है। देखो बोतल वहां से, किसका बोतल? इधर लाओ, नीचे फेंक देते हैं। लाओ लाओ इधर लाओ, चलो खस को उधर। गजब ही सबका, क्या फायदा है बबनी तुम लोग को पढ़ के? 4-5 ठो बोतल एक जगह रख के करिए कि सर घसकने का जगह नहीं है, बोतल है। अरे एक लड़की बैठी है, अरे बोतल वहां 2 बोतल था, एक छोटका बोतल एक बड़का बोतल। बताओ लड़का इतना तकलीफ में रह रहा है, नीचे बैठा, इनको बोतल रखना। देखो लड़की लोग कहो तो एक तो तिजोरी खरीदे, उसमें बोतल रखना, लॉकर तिजोरी। बताओ याद करने के लिए दिए थे। हाँ चलिए बाबू की हम सभी चीजों को बता दिए थे। दिल्ली सल्तनत की सांस्कृतिक व्यवस्था बताए थे, ज्यादातर जनसंख्या हिंदू थी किंतु शासक मुस्लिम और सिया भी थे सब। समझ में आ गया कि नहीं? कौन? अफगानी शासक भी थे। आवाज नहीं जा रहा है, आवाज बढ़ा दो जी, साउंड बढ़ा दो, पीछे नहीं जा रहा है। तुम लोग नहा के आओ, कानून का मैल हटेगा, ठीक है? हाँ चलो पीछे गर्ल्स लोग का पूरा जगह हो जाएगा बहुत जल्दी। एक तो बड़ा सा क्लासरूम लेंगे जिसमें लड़का लड़की बराबर बैठेगा, ठीक है? ऐसा अच्छा मान के चलो केवल लड़की ज्यादा हो जाएगी सब तो भी ठीक बात नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? क्योंकि फिर आदमी अपडेट नहीं रह पाएगा ना। लड़की सबको कहेगा कि चलो मुगल काल चालू करते हैं तो बहुत सीधा होती है। ठीक है सर, बाबर के बाद करेंगे, मुगल काल खत्म तो करें। ठीक सर, देख रहा ना बोतल उसी का था, देख लिया बोतल ना तो कहीं रखो, बेंच पे बोतल रखोगी। आगे समझते हैं। वित्तीय व्यवस्था में देखिए, वित्तीय व्यवस्था मुख्य रूप से कृषि कर पे था। कौन सा कर पे? कृषि कर था। यहाँ पे उस्र मुत्तई ये अलग अलग राजाओं ने क्या लगाया था? कृषि कर। सब का सब क्या था? कृषि कर था। उस्र भी कृषि कर, मुत्तई भी कृषि कर, खराज कृषि कर था, शरी खेती, घरी घर पर, खुम्स क्या था? लूट के दम। आवाज बढ़ाओ जी, आवाज नहीं आ रहा है। खुम्स क्या था? लूट के दम। जजिया और जकात राजस्व का मुख्य हिस्सा नहीं, क्योंकि जब एक स्वैच्छिक का था, बता ही दिया था ना। टैक्स वसूलने वाला सबसे छोटा अधिकारी इक्तादार होता था। क्या होता था? इक्तादार होता। जब इक्तादार निश्चित टैक्स से अधिक टैक्स वसूल करता था तो इस लाइव वाले लोग थोड़ा सा 1 आध सेकंड के लिए बफरिंग करेगा, ज्यादा देर के लिए नहीं, बस मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड के लिए बफरिंग करेगा। सही हो गया होगा? अब ध्यान से देखिए, सल्तनत कालीन धार्मिक व्यवस्था के बारे में देखते हैं। बताइए, जाबित आपको कहते हैं पढ़ के आने के लिए, जाबित का काम क्या था? राज्य की कानूनी व्यवस्था को ध्यान रखना, इसका काम क्या था? जाबित का। शरीयत या हदीस क्या था? धार्मिक कानून। शरीयत या हदीस किसे कहते था? देखिए इस्लामिक धर्म कानून में आप कहिएगा ये तो शरीयत या हदीस या सरिया। शरीयत को क्या कहा जाता है? सरिया। शरीयत को क्या कहते हैं? सरिया। उसी क्या कहते हैं? हदीस। तो उस समय सरिया या हदीस का कानून यही सरिया का कानून है। नहीं भाई, नाम है सरिया, कानून किसका है? तालिबान वाला का। जेसीबी पे लटका के फांसी दे देता है, बहुत खचरा होता है तालिबान वाला। आगे बढ़ जाए ना, बताइए राज्य के कानून को क्या कहा जाता था? जाबित। राज्य के कानून को, धार्मिक कानून को सरिया। सरिया नहीं रहेगा तो हाँ हदीस। क्या कहा जाएगा? हदीस। समझ में आ गया कि नहीं? शरीयत, सरिया या हदीस। और राजा के बनाए गए कानून को जाबित। क्या कहा गया? जब दीवाने रिसालत, ये कौन सा था? धार्मिक माम। दीवाने रिसालत धार्मिक। दस्तार बंदगान, ये क्या था भाई? देखिए सुनिए, ये सारा चीज धार्मिक से टॉपिक ही है, इसमें ध्यान से पढ़िएगा। सल्तनत कालीन धार्मिक भवन, दस्तार बंदान, ये क्या था? तो देखिए उलेमा, जो बड़े बड़े धार्मिक गुरु होते हैं उनमें उन्हें क्या कहेंगे? उलेमा या हाफिज। मौलवी तो बहुत छोटा रैंक का होता है, इंटर मतलब इंटरमीडिएट, ITI समझिए, एज ITI के समकक्ष में रहता है, मौलवी उनको बोलते हैं। लेकिन हाफिज, आलिम, ये जो होते हैं बहुत बड़े, मुफ्ती, ये समझिए कि ये सब IIT बीटेक मतलब समकक्ष बड़े रैंक पे होते हैं। तो उन लोगों के ग्रुप को क्या कहते हैं? दस्तार बंदान। क्या कहेंगे? दस्तार बंदान क्या चीज था भाई? क्या ये उलमाओं का समूह था जो सर पर साफा बांधते थे। उच्च धार्मिक गुरु क्या कहलाते थे? उलमा। देखिए जब कभी कोई हाफिज बनता है ना, हाफिज, तो एक प्रोग्राम बनाया जाता है, प्रोग्राम रखा जाता है जिसे कहेंगे दस्तार बंदान। तो वहां बड़े बड़े जो पहले से रहते हैं उलेमा या बड़े धार्मिक गुरु, वो उनको लाएंगे। जब डिग्री हो जाएगा, आप देखेंगे इंजीनियर जब बन जाएगा, डिग्री मिल जाएगा, काला कोट एगो टोपी देगा, देखें टोपी, एगो झोरा पहना देगा आपको भक्कू टाइप कैसे, तो भाई काला कोट पहना देता। वैसे ही दिल्ली सल्तनत के काल से लेकर आज भी इस्लामिक परंपरा में जब कोई बहुत बड़ा, जब कोई मतलब हाफिज बन जाता है, जिसे कुरान याद हो जाता है या उलमा बन जाता है, बहुत बड़े हो जाता है, तो एक दिन डिसाइड किया जाता है। उस दिन 25-30 लोग, जितने लोग बने रहते हैं, उनको ले आके मतलब बढ़िया से ऑर्गेनाइज करके उनके सर पे क्या बनाया जाता है? साफा। साफा को ही कहेंगे पगड़ी। साफा को पगड़ी। अफगानिस्तान वाले को देखते हैं बांधे रहते हैं,
पगड़ी है साफा, तो सबका पगड़ी और साफा अलग डिजाइन का बांधने वाला था। आप राजस्थान में देखेंगे वो लोग भी पगड़ी बांधते हैं, उनके पगड़ी बांधने का तरीका अलग। आप सिखों को पगड़ी देखें, सबसे तगड़ा पगड़ी सिख बांधते हैं, आप लटक जाइएगा तो ना खुलने वाला है वहां पे, बहुत तगड़ा पगड़ी। और उन लोग का धार्मिक नियम है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अब वही इस्लामिक परंपरा में साफा बांधा जाता है। क्या बांधा जाता है? सब। हामिद करजई को देखिए, चाहे अशरफ गनी, अफगानिस्तान वाले, उन लोग में साफा क्या चीज है? एक कल्चर है उन लोग का। क्या चीज है? कल्चर। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। ये देखो क्या कर रहा है कि हम आईटीआई पास है तो मौलवी की वो तो आईटीआई में तुम टेक्निकल पढ़ाई पढ़ रहे हो, हम बस ये बताना चाह रहे थे कि समकक्ष बता, इस सब का सब खचरे है। आगे बढ़े। दस्तार बंदान क्या था? धार्मिक उलेमाओं का ग्रुप, राजा द्वारा बनाया गया कानून जाबिद, क्या था? काम पूरा किया गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गुंबद या मेहराब का निर्माण चालू कराया गया। तो बताइए लाइव वाले लोग, आज ससुरा नेट मर गया, डिस्टर्ब करके रख दिया नेट। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत नहीं ना? भवन निर्माण की कला को क्या कहते हैं? स्थापत्य कला या वास्तु। घोड़े के नाल के आकार के मेहराब की आकृति सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में आई थी। मेहराब बनता है जैसे दरवाजा, देखिए हम लोग यहाँ दरवाजा इससे बनेगा, समझ आ गया कि नहीं? लेकिन उन सब के समय क्या बनेगा कि दरवाजा इस टाइप का रहेगा, कर्व बनता है। समझ में आ गया नहीं? घोड़ा के नाल ऐसे ही नहीं होता है पैरवा, जबकि हम लोग के समय चौकोर दरवाजा बनता है। आगे बढ़े। आज बहुत बफरिंग कर रहा होगा भाऊ, अब नेट हम लोग के हाथ में हमेशा तो रहता नहीं है। अष्टभुजी मकबरा का निर्माण तुगलक काल में गयासुद्दीन तुगलकाबाद शहर से प्रारंभ किया गया। अष्टभुजी मकबरा, देखिए मकबरा तो एक ही रहेगा इस टाइप का, लेकिन इस मकबरा का जो चबूतरा बनाया जाता था तो देखिए उसे क्या किया था? अष्टभुजी। जैसे जब भी कोई बड़े आदमी मरता था तो उसे क्या कहा? मकबरा। जैसे शाहजहां का क्या है? मकबरा, मकबरा होता था। तो वहां पे, और अगर कोई धार्मिक व्यक्ति मरा है तो मजार, क्या है? मजार। और नॉर्मल मर गया तो कब्र, क्या हो गया? कब्र या तुरबत। कब्र या नाम अक्सर सुनते होंगे, दो आंसू लेके आंखों में मेरी तुरबत पे तुम आ जाना, मैं दुनिया तेरी छोड़ चला। ऐसे गाना सुने ना? अरे वो खाली लड़की को बेवकूफ बनाता है सब, नहीं समझे? सोचो मर गए तुम्हारा कहानी खत्म, सोचो मरने के बाद तो शांति नहीं है यहाँ पे, तुरबत पे तुम आ जाना, मरो सोच रहे तो नहीं, तुरबत पे आना। तो तुरबत मतलब क्या होता है? कब्र। राजा मरेगा तो मकबर, धार्मिक व्यक्ति मरेगा पंजाब मजार। अब देखिए मजार ऐसे रहता है, ठीक है? अब यहाँ डायरेक्ट आप मजार पे नहीं जा सकते, ठीक है? तो अष्टभुजी एक पहले एक चबूतरा बनाया जाता है। कितनी भुजा वाला? 8 भुजा वाला क्या बना दिया जाता है? चबूतरा बना दिया गया। 8 भुजा वाला क्या बना दिया? कई भुजा हुआ? 1 2 3 4 5 6। तो बताइए अष्टभुजी मकबरा का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक, अष्टभुजी मकबरा गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन खिलजी। बड़े आकार के मेहराब वाले का निर्माण खिलजी में, भाई जहां मेहराब कहेगा कौन सा होगा? खिलजी। बलबन ऐसा सुल्तान था जिसे मकबरा शुद्ध इस्लामिक पद्धति से बना था। देखिए मकबरा निर्माण इस्लामिक पद्धति से बना, मकबरा निर्माण शुद्ध इस्लामिक, हाँ याद रहेगा ना? शुद्ध इस्लामिक पद्धति से। अब मेहराब नुमा अलाउद्दीन खिलजी, मकबरा गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। सल्तनत कालीन साहित्यिक व्यवस्था, सल्तनत कालीन साहित्यिक व्यवस्था। आप लोग को बोले तो याद करके आने के लिए, गदा सब कुछ नहीं याद करके आया। सल्तनत काल में फारसी भाषा का क्या था? प्रचलन। सल्तनत काल में किस भाषा का? फारसी, फारसी भाषा का प्रचलन था। सल्तनत काल में सबसे बड़ी कवि कौन थे? अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, जिन्हें मंगोलों ने बंदी बना लिया था। मंगोलों ने क्या कर दिया था? बंदी बना। लेकिन अमीर खुसरो वहां से क्या हो गया? भाग गया। अमीर खुसरो भाग गया, ठीक है? मंगोल से काट कूट के रद्द कर देता है। ये बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल 7। देखिए जब कोई भी वंश खत्म होता है तो उसकी साहित्यिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, ये सब पहले ही पढ़ाया गया रहता है, बस वहां सिस्टमेटिक बता देते हैं। आपको नहीं बताते कि बलबन के राज में कौन रहता था? अमीर खुसरो। तबला की शुरुआत, सानाई है तेनु सबका वाद्य यंत्र कितने चले? अमीर खुसरो। और यहाँ से लेके कहां तक? मोहम्मद बिन तुगलक। कितने राजाओं को देखा साहब? अपनी स्वाभाविक मृत्यु से मरे थे। मोहम्मद बिन तुगलक, सॉरी अमीर खुसरो, अमीर खुसरो के शिष्य कौन थे? ना सॉरी गुरु कौन थे? निजामुद्दीन। पढ़ा दिया कि नहीं पढ़ा दिया? नेट बहुत गड़बड़ चल रहा है, ये काहे रात से नेट गड़बड़ा है? आज रात से ही नेट गड़बड़ हो गया बाबू। अब हम मेन जो होता है सर्वर से ही गड़बड़। आगे बढ़े। मोहम्मद बिन तुगलक के, सॉरी अमीर खुसरो कहां से लेकर किस राजा के शासन तक रहे थे? हाँ मोहम्मद बिन तुगलक। इन्हें सबसे ज्यादा संरक्षण अलाउद्दीन खिलजी ने दिया, सर्वाधिक संरक्षण अलाउद्दीन खिलजी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय तक तो इन्होंने शासन, ये हिंदी फारसी तथा खरी बोली के क्या थे? जानकार थे। इन्हें सबसे सर्वाधिक रचनाएं किसमें किया? खरी बोली। खरी बोली समझते हैं? दिल्ली वाली भाषा। मैं जा रहा हूं तुम नहीं आना, समझ? मैं दिल्ली वाला क्या बोलता है? मैं, हम नहीं बोलते। हम लोग यहाँ पे ना हम बोलेंगे, वहां हम बोलेंगे तो ग्रुप समझ जाएगा सब। हम घर जा रहे हैं तो कितने लोग हो? वहां पर मैं घर जा रहा हूँ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐठ के बोलता है नहीं, सबकी अलग अलग भाषा, भाषा से किसी को जज नहीं करनी चाहिए। भाषा जैसा होना तेरे को मेरे को, वहां थोड़ी घड़ी इज्जत देने में भी क्या, ठीक है सर आप कर लेना, अरे आप कर लीजिएगा ना होता है, ठीक है सर आप कर लेना, समझ आ गया कि नहीं?
तो मतलब उसमें इज्जत भी है, ठीक है। आप क्या बोल रहा है, आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं ना। इनकी सबसे फतुहाते फिरोज शाही, फतुहाते फिरोज शाह, फतुहाते फिरोज शाह, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जिसने अपनी आत्मकथा लिखा, फिरोज शाह। आपको कंप्लीट बता दिए दिल्ली सल्तनत, आपको बोले थे याद करके आने के लिए, याद है ना? याद है तब बढ़िया है। अब याद चालू करते हैं हम, पहले सुन ले उसके बाद चालू करेंगे। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, विजयनगर और बहमनी, ये तो मोहम्मद बिन तुगलक में ही पढ़ा देने लायक था, लेकिन जानबूझ के छोड़े थे। 1206 से 1290 तक किस वंश का मुगल वंश का संस्थापक, सॉरी गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी बनाया था। भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान ऐबक, 2.5 दिन का झोपड़ा, नालंदा विश्वविद्यालय ध्वस्त किया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कहाँ हुई? लाहौर। किस खेल को खेलते थे? हाँ, चौगन, पोलो या चौगन। 1210 कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक आराम शाह, लेकिन कोनो काम का नहीं था। आराम शाह की हत्या 1211 में किसने किया? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का प्रथम मुस्लिम शासक, हाँ, दोनों में अंतर समझ रहे हैं? वो भारत का और ये दिल्ली सल्तनत, दोनों में अंतर समझ। लेकिन ऐबक को हम दिल्ली सल्तनत का वास्तविक राजा मानते ही नहीं है, तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक राजा इल्तुतमिश, तो उस हिसाब से दिल्ली सल्तनत का पहला मुस्लिम शासक इल्तुतमिश, लेकिन भारत का पहला। आगे बढ़े, बफरिंग नहीं कर रहा बाबू, ध्यान से देखना। गुलाम इल्तुतमिश किस वंश का था? इलबारी। इल्तुतमिश ने राजधानी कहां लाया? इल्तुतमिश की मृत्यु हुई 1236। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली महिला शासिका, मंगोलों ने पहली बार आक्रमण किया था, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के समय किसी का वह पीछा कर रहा था, जियाउद्दीन। किसका पीछा कर रहा था? जियाउद्दीन मांगबरनी। जियाउद्दीन मांगबरनी का क्या कर रहा था? पीछा कर। आगे बढ़े, चंगेज खान, याद है कि नहीं आप लोग? सीजदा और पैबोस किसने चालू किया? बहाउद्दीन, बहाउद्दीन फिरोज बहाउद्दीन बलबन। बलबन ने कौन सी पद धारण किया था? नौरोज त्योहार चालू किया। चलिएगा बबनी, हट जा बाबू, यहाँ बैठा दो बबनी उसको जब तक, या नीचे, गर्मी आज ज्यादा है, समझ में आई नहीं? आगे हट जा बाबू, चल जाएगा बबनी, नहीं हो जाएगा तो इधर बैठ जाना, बकलो साइड हो, ढकेल दो, नहीं जाओगे तो। महमूद ने बलबन को कौन सी उपाधि दिया? उलूग खान। बलबन ने दीवाने आरिज के पद पर किसे नियुक्त किया था? दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग था, समझ में आ गया? कौन था? सैन्य विभाग था। तो इसमें इमादुल मुल्क को नियुक्त किया था, इमादुल मुल्क। दीवाने अर्ज कौन सा विभाग था? गुलाम वंश का अंतिम शासक कैमोर्स। पूरा नाम गोली मारिए, कैमोर्स, पूरा नाम याद करेंगे ना कंफ्यूज हो जाएंगे, केवल कैमोर्स। हो गया। अगला देखिए, जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत पर किस जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत पर शासन के लिए एक नए खिलजी वंश की स्थापना कब किया था? 1000 दिनारी किसका नाम था? मलिक काफूर। मलिक काफूर। अमीर खुसरो और हसन को दिल्ली के एक सुल्तान ने राज्य प्रदान किया। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी। किसने? अलाउद्दीन। कह रहा है कि अमीर खुसरो को, हसन को, मैंने दो कवि को किसने संरक्षण दिया? अलाउद्दीन को। दक्षिण भारत में देवगिरी राज्य को किस सुल्तान ने राजधानी, दिल्ली सल्तनत, दक्षिण भारत के देवगिरी राज्य को किस सल्तनत द्वारा दिल्ली का अंग बना लिया गया था? मुबारक खिलजी। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने सिकंदर सानी की उपाधि लिया। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय दिल्ली का राजा रामचंद्र देव। रामचंद्र देव, आपको ये तो हम बता ही दिए थे, देवगिरी यादव वंश का शासक। इसकी बहादुरी को देख के उसने नौसारी के पास एक जागीरदार दे दिया। ये तो दो बात, मूल्य नियंत्रण, मूल्य नियंत्रण, बाजार नियंत्रण। दिल्ली सल्तनत में तुगलक की स्थापना, दिल्ली में तुगलक का बादशाह। दिल्ली सल्तनत की सीमाएं सर्वाधिक विस्तार हुई थी, मोहम्मद बिन तुगलक। विरोधाभास का मिश्रण। दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों में सबसे लंबा शासन किया था तुगलक वंश। ट्रिक बता दिए, तुगलक सखी, तुगलक सखी, सबसे अधिक समय तक हो गया। दीवाने अमीर को ही किसने बनाया? मोहम्मद बिन तुगलक। किसके लिए? किसानों के। तुम काला लड़का, तुमको याद नहीं है, 5 दिन क्लास हुआ, कोई बात नहीं, तब ठीक है। अब आगे से ध्यान से समझना, जीतने की बात नहीं कर रहा ना। देवगिरी अलाउद्दीन खिलजी राजधानी बनाया था, जीता थोड़ी था, राजधानी बनाया था। मोहम्मद बिन तुगलक क्या बनाया था? देवगिरी को राजधानी बनाया। आगे बढ़िए, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी देवगिरी या दौलताबाद, देवगिरी या दौलताबाद। वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम रहते थे, फिरोज शाह तुगलक। दीवाने बंदगान, अलग से विभाग बनाया था, गुलामों के लिए अलग से विभाग, दीवाने बंदगान। इसने सरकारी हॉस्पिटल बनाया था, दार उल सफा।
समझ आया, नहरों का निर्माण। देखिए दिल्ली सल्तनत ना एकदम आप लोगों के दिमाग पे बैठा हुआ है, लेकिन अगर आपकी एक लापरवाही दिल्ली सल्तनत को चौपट कर देगी। अभी से आपको एक हफ्ता तक या अभी से आपको एक महीना तक कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा दिल्ली सल्तनत से ना, आप आराम से जवाब दे देंगे। अभी आपके अंदर कंटिन्यूअस अगर क्लास किए तो कॉन्फिडेंस आ गया दिल्ली सल्तनत से पूछना है ना, पूछो जहां से पूछना है। लेकिन अगर आप इसे छोड़ देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, अपना एक शॉर्ट नोट बनाइए कॉपी से, ऐसे लिखिए गुलाम वंश 1206 से 1290, यहाँ ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार का निर्माण, इसका सेनापति बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय गिरा दिया, राजधानी लाहौर चौगाना खेलते में मर गया, आराम से आया भगा के इल्तुतमिश बन गया, चालीसा दल, इक्ता व्यवस्था, मकबरा निर्माण, जियाउद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए आ गया था चंगेज खान, इसने तांबा तथा जीतल तथा सिक्के का ताका तथा जीतल का सिक्का चालू किया। किसने चालू किया था? इल्तुतमिश। पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। बलबन, उल्लू खान की उपाधि बलबन, उल्लू खान की उपाधि बलबन, रक्त और लौ की नीति बलबन, ईरानी परंपरा बल, सजदा पैबोस बलबन, समझ में आ गया? नवरोज त्योहार बलबन। बस काम खत्म। मुश्किल से हम जितना बोले हैं गुलाम वंश का 1 मिनट, मुश्किल से 1 मिनट। टोटल दिल्ली सल्तनत में 5 वंश, 5 वंश को पढ़ने के लिए 10 मिनट बहुत है। कितना मिनट? 10। छोटका छोटका तो 1 मिनट में नहीं पड़ जाएगा, लेकिन जहां जाएगा बालोल लोदी, बालोली सिक्का, खुद को राजा ना घोषित करके रैयते आला, रैयते आला। सिकंदर लोदी आगरा शहर की स्थापना, मई लोदी पानीपत में मारा गया। खत्म नहीं खत्म। खिज्र खान, भाई सुनिए ना, सैयद वंश संस्थापक खिज्र खान किसके सहयोग से बना? तैमूर लंग, सिया था। क्या था? सिया। खत्म। और इससे ज्यादा कुछ काम ही नहीं करना है, कोई काम ही करना याद, इसको 10 सेकंड में लगेगा। यानी अगर आप लापरवाही नहीं करेंगे, अगर आप प्रधानमंत्री से भी ज्यादा बिजी हैं तब तो कोई बातें नहीं है, लेकिन 10 मिनट एनफ है आपको दिल्ली सल्तनत को रिवाइज करने के लिए, 10 मिनट। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि गधों को 200 मिनट नहीं मिलता है। समझ गया कि नहीं? क्या एक नॉर्मल शॉर्ट नोट टाइप का बनाइए, जैसे हम यहाँ लिखे हैं उसको बनाइए, जो जो चीज देखिए। अच्छा, सबको ऐसा होता है ना, कोनो टॉपिक से सब भूल जाता है, उसको ज्यादा लिख लीजिए। हो सकता है किसी को बलबन वाला भूल जाए। अब जैसे रजिया, हम तो कहते हैं रजिया बस लिख दी, इसको ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं, महिला शासिका खत्म। बस याद रखिए दिल्ली में फसल थी मलिक याकूत से, अभी आ गई अल्तुनिया से। हो गया कि नहीं होगा? 1240 में कैथल में डाकुओं ने हत्या कर, डाकुओं ने हत्या कर, नहीं याद हो जाएगा? सबका नोट आप ही बनवा दीजिए, शॉर्ट नोट हम ही दे दे क्या पीडीएफ में? हाँ, आप खुद से बनाइएगा। समझ में गया? खुद से बनाएंगे, आपके दिमाग में ज्यादा रहे। ऐसा नोट्स बनाइए जिसे पढ़ने के लिए आपको टेंशन ना हो, एक ही पेज पे सब दिखाई दे। समझ में गया? बस ऐसा थोड़ी है। ऐबक, ठीक है, ऐबक में आप देखिए बहुत सारी चीज आप नहीं भूलेंगे, ठीक है, कुछ चीज भूलेंगे, जैसे तबकाते नासरी के लेकर मिनहाजुस सिराज, ये भूल जाइएगा तो ये लिख लीजिए। समझ में गया? नहीं, तबकाते नासरी किसने? मिनहाजुस सिराज, मिनहाजुस सिराज, ये भूल जाएंगे तो इसको लिख ले सकते हैं। समझ में गया कि नहीं गया? अच्छा, इल्तुतमिश में लिख सकते हैं तराइन का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच? याल्दोज और इल्तुतमिश 1215। तो जो चीज आप भूल जाते हैं उसको लिख लीजिए, जो चीज नहीं भूल पाते हैं मत लिखिए। अब हमको कोई दिक्कत नहीं था, हम खाली नमूने लिख दिए। अब देखिए बात समझिए, आप लोग को बहुत काम है, हम लोग को बुढ़ा के आदमी यही पढ़ाते पढ़ाते। समझा? हम लोग भी जब स्टार्टिंग समय में था तो हम लोग को भी नोट्स था यहाँ पे, लेकिन देखते कहाँ से, हम तो क्लास में आने के बाद पूछते कौन चीज पढ़ाना था, तो ऐसा। लेकिन ये शुरुआत से ऐसा नहीं था। शुरुआत में जब हम लोग पढ़ाने आते हैं, जब हम लोग 20-22 साल पहले, तो 20-22 साल पहले जब हम लोग पढ़ाए थे, मतलब पहले तो कभी कभी ना कोनो टॉपिक क्लास में भुला जाता था, क्लास में भूल जाता था, तो ध्यान से उतर जाता था। तो जेन्युइन बात है भाई, कोई कुछ सीख के पैदा थोड़े होता है, धीरे धीरे सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस हो जाता है। अभी अभी तो हमें लगता है मरलो के बाद कोई पूछेगा बलबन का असली नाम रक्त और लौ की नीति बोलते बोलते अब एक ही चीज आप ही 3 बार बोलिएगा, आपको नहीं याद हो जाएगा। आप पंडित जी ब्याह कराने आते हैं तो मंत्र देख के पढ़ते हैं, अरे एक के लगन में 40 को ब्याह कर ले रहते हैं, नहीं समझे? याद हो गया। अब उसी तरह हम लोग को याद, तो आप भी प्रैक्टिस करते रहिए। संगरू से दिल्ली सल्तनत किए हैं क्लास, सारे लोग जो जो किए हैं दिल्ली सल्तनत, कितना नहीं किया है। देखिए आप लोग कर्मफोर लोग थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आप लोग को, लेकिन ऐसे कर्मफोरों के लिए भी इलाज है। अब आगे जाके आप लोग को क्या आएगा, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर, वहां से आपको याद रखना पड़ेगा और बहुत इजीली याद होगा। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा चीज क्या होता है, एग्जाम में जब कॉन्फिडेंस आने लगता है ना, अरे दिल्ली सल्तनत से न पूछोगे जी, हाँ। और जिस दिन ये रहेगा, अरे बाप रे बाप दिल्ली सल्तनत में पूछते, फिर वो सातुगला कोने बंद करता, गुलाम बंद, गुलाम आते आते 5 को गलत कर देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी चीज होता है। दिल्ली सल्तनत की महिला शासिका राजिया सुल्तान, डाकुओं ने यह समझ के मारा था कि ये व्यापारी है, लेकिन अगर उन्हें पता रहता कि रजिया है तो कभी नहीं मार पाते, कभी नहीं मार पाते लोग। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो उसी तरह अगर आप किसी एग्जाम से डर गए तो कभी ना निकाल पाएंगे। पहले ससुरा आप पढ़ लीजिए और बाद बैठिए एग्जाम में। दिल्ली सल्तनत में ना पूछेगा पूछ, मुगल से ही ना पूछेगा पूछ, समुद्रगुप्त से ना पूछ, जहां से पूछना। समझ आ गया? और उसके बाद जब निकलिए तब होश आना चाहिए कि यूपीएससी वाला पेपर था। समझ आ गया कि नहीं आ गया? पहले हमारा का मतलब भैया तू यूपीएससी का हो कि किस चीज का हो, तुम किसी भी वैरायटी का होगा, कुछ आएगा यहीं पे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अशोक को जब युद्ध लड़ना था तो राजा देख के युद्ध लड़ता था, कोई हो ससुरा काट देगा, नहीं समझे? अरे वो प्राचीन काल में बड़का बड़का राजा, हमें हकीकत में देखिए तो हर्षवर्धन के बाद कोई बढ़िया मतलब उतना साम्राज्य संभालने वाला नहीं बना। अकबर के समय थोड़ा सा साम्राज्य बड़ा हो गया था, समझा क्या? अब राणा प्रताप बहुत बहादुर थे, साम्राज्य बहुत छोटा। पृथ्वीराज चौहान अपने में लड़ते रहते थे,
केवल राजस्थान में उनको नहीं जमता था। हर्षवर्धन, यार ससुराल ने पूरा आसाम, समुद्रगुप्त 3 समुद्र का पानी मार मारा था। चीन के रेशम मार्ग पर अधिकार किसने किया था? कनिष्क। किसने किया था? कनिष्क। कनिष्क के समय किसी का हिम्मत था? हाँ, चोल शासक इंडोनेशिया ले दौड़ा के मारा था। तो याद है? आजा करिकाल। तो भारत में प्राचीन में बहुत शासक हुए, लेकिन जैसे जैसे हम लोग यहाँ बौद्ध धर्म समाप्त होने गया, हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, तो आगे आप देखेंगे तो भारत में एक और व्यवस्था आ गई, जाति व्यवस्था बहुत तगड़ा घर कर गया। इसलिए राजाओं को समर्थन इस आधार पर भी मिलने लगा कि वो उसके जाति के हैं कि नहीं है। अब राणा जब ये लड़ रहे थे पृथ्वीराज चौहान, तो बुंदेलों ने साथे नहीं दिया, क्योंकि बुंदेल का खुदे नहीं जमता था किसे? राणा प्रताप। अब बुंदेल वाले लोग नॉर्मल जाति से थे और राणा प्रताप करें पृथ्वीराज चौहान, बुंदेल वाले लोग तो जो थे वो नॉर्मल जाति से थे, जैसे मीडियम कैटेगरी के, और ये राजपूत थे, इनसे जंबे नहीं करता था। तो मोहम्मद गोरी उधर मार करने आया, तो कहा कि भाई जब आप अपने को श्रेष्ठ समझते हैं तो लड़ लीजिए। समझा? जाति के आधार पर नहीं रहना चाहिए यहाँ पर। समझा? अगर भारत में अब्दुल कलाम के ऊपर कोई आंच आता तो कोई जाति मजहब देख के बचा नहीं जाता। दिन आपसे आपकी जाति, आपका धर्म दिखने लग जाएगा, फिर दूसरे से उम्मीद छोड़ दीजिएगा। समझा गया? जिस दिन आपके अंदर से हिंदुस्तानी दिखेगा, पूरा हिंदुस्तान खड़ा रहेगा। तो ये भावना होना चाहिए। समुद्रगुप्त के अंदर भारतीय दिखता था, चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर पूरा हिंदुस्तान, यहीं से स्टार्ट किया था ना। यहाँ पे इस कोचिंग से 5 किलोमीटर दूर उसका घर था, कुम्हरार में। यहाँ से 5 किलोमीटर है कुम्हरार, रेलवे लाइन क्रॉस करिएगा, वहां से शुरुआत करके एक छोटे से साम्राज्य कहां पहुंची स्थान। उसके समय तो नहीं आते बाबर झापर, अरे बाबर का क्षेत्र पे घुस के मारा था ये चंद्रगुप्त मौर्य। समझ में आ गया? लेकिन इतिहास में छोटी छोटी गलती करते हैं। दिल्ली सल्तनत पूरे जुबान पे रहेगा ना आप लोग के, किसी को दिक्कत नहीं ना। अब दिल्ली सल्तनत में ये सब कुछ है, प्रमुख कार्य इसमें लिखा हुआ है, ऐबक के प्रमुख कार्य, इल्तुतमिश के, खिलजी के, सबके कुछ ना कुछ प्रमुख कार्य लिखे हैं। यहाँ पे आपका विभाग लिखा है, दीवाने मुस्तखराज, वित्त विभाग, दीवाने कोई, कृषि दीवाने, और सैन्य विभाग, दीवाने बंदगान, दासों के लिए दीवाने, खैरात दान के लिए दीवाने, इस्तिहाक। कईयों से पूछेगा बैंड बजा देना, नहीं बजा देंगे। कॉन्फिडेंस रहना चाहिए आप लोग के अंदर, किसी को दिक्कत नहीं। अब बायोलॉजी स्टार्ट होने वाला था, तो चलिए